स्वामी जी, चूंकि वेरिकोज का पूरा जो मामला है, ज्यादा होता वो तो भूल ही गए आप। नहीं, अभी धीरे धीरे स्वामी जी आ रहे हैं और चीज़ों पर भी। चूंकि वेरिकोज का जो पूरा मामला स्वामी जी ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ा हुआ है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम परफेक्ट रहना इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पूरे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए ही ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन और तमाम तरह के जो न्यूट्रिशंस हैं वो अलग अलग हिस्सों तक बॉडी के पहुंचते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे जी, उसके लिए अश्वगंधा का प्रयोग। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे उसके लिए अश्वशिला का प्रयोग, अश्वगंधा की कैप्सूल अश्वशिला। और अश्वगंधा और शतावर, पुरुषों को अश्वगंधा और लेडीज को शतावर 1 से 2 ग्राम रोज खा लेना चाहिए। इधर उधर की अड़गम सड़गम, चाय कॉफ़ी, फिर अलग अलग प्रकार के नमकीन, फिर बिस्किट चॉकलेट और फिर न जाने क्या क्या कुछ ना कुछ मुंह में चढ़ते ही रहते हैं। इससे अच्छा है 1 ग्राम अश्वगंधा 1 ग्राम शतावर। ऐसे कोई लेडीज और जेंट्स कोई पक्षपात नहीं करती हैं जड़ी बूटियाँ, लेकिन पुरुषों के लिए अश्वगंधा और लेडीज के लिए शतावर, और दोनों खा ले तो और अच्छा है। ये खा लेना चाहिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए अश्वगंधा शतावर रामबाण है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए अश्वगंधा रिष्ट, हाँ किसी को लो बीपी भी रहता है उससे भी वेरिकोज वेंस होता है, तो लो बीपी भी नहीं होगा अश्वगंधा रिष्ट से और अश्वगंधा से। और शिलाजीत भी ठीक है, वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए भी है, वात रोगों के लिए, डायबिटीज़ के लिए भी है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन के बड़ा ज़बरदस्त है। और ये जो है पूरा अभी हम बता रहे थे, तो अश्वगंधा रिष्ट ये पुनर्ग्रीट पुनर्नवा से बनाया और पुनर्नवादी मंडोर बच्चे ने ला के रख दी। अभी ब्लड सर्कुलेशन के लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, अनुलोम विलोम। और मोटापा के लिए मैंने 2 अभ्यास तो बैठ के बताए, स्थित कोणासन, अर्धहलासन, और ये 3 अभ्यास लेट करके। और लेटने में देखो ये अर्धहलासन, ऐसे लंबे लंबे श्वास। आज एक बहुत बड़ा रहस्य है जो मुझे कल पता लगा, वो भी मैं बताने वाला हूँ। अभी ये भस्त्रिका और कपालभाति मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे, पूरा भस्त्रिका पूरा कपालभाति करते करते अब जिनसे दोनों ना उठे, अब किसी किसी को तो एक ही टांग में रामदेव भरा हुआ है, 60-60 किलो की, 65-65 किलो की एक टांग है, तो वो दोनों को एक साथ तो ऐसा ना कर पाएंगे। तो वो एक पैर से कर लें, एक पैर से करते हैं तो हमको तो पता ही नहीं लगता कुछ हुआ भी है, लेकिन जिनका पैर ही 30, 40, 50, 60 किलो का है उनका तो एक उठा लें, वो भी गनीमत है। ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही पैरों से, और द्विचक्रिक आसन। तो मोटापा, ओबिसिटी इज द मेन कोज ऑफ ऑल डिजीजेज, और ओबिसिटी तो आधी दुनिया की आबादी की समस्या है, उसमें लेडीज जेंट्स सब आ गए। ऐसे ये और फिर ये ऐसे एक पैर से, दोनों पैरों से हमने करके बता दिया। तो एक जो मैं बात कह रहा था, हम कोई भी अभ्यास कराते हैं ऐसे कहते हैं लंबा सांस लो, लंबा छोड़ो। अच्छा ऐसा हुआ जो है, हमने कल जलेबी खा ली, फिर हमारे एक स्वामी गणेशानंद जी जो है, गणेश जी महाराज लड्डू भी लेके आ गए, लड्डू खा ली। तो हमने देखा कुछ 200-250 ग्राम वजन बढ़ गया। तो आपको एकदम रियल बात बताता हूँ, मैंने 10 मिनट खाली 10 मिनट ये किया, एक रहस्य की बात बता रहे। और मैंने वेट मशीन रख रखी थी, एक ही जैसी वेट मशीन, एक ही लेवल के ऊपर, उस पर मैंने तोला तो 10 मिनट में 200 ग्राम वजन चला गया और 20 मिनट में 300 ग्राम चला गया। एकदम पक्की बात बता रहा हूँ। तो जिनको अच्छा जो है 200 ग्राम तक वेट कम करना हो और 1 किलो वेट कम करना हो, तो 1 घंटा खाली भस्त्रिका ही कर लें। जो कुछ मोटे मोटे ऐसे महाराज हैं, ऐसे पूरे जो है तगड़े भाई बहन हैं, जिनके मूवमेंट्स में बहुत दिक्कत है, वो कहाँ करेंगे? सारा संसार अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, सर्वासन आदि लंबे सांस ही ले लें। ये ओबिसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए, कैंसर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, ये वेरिकोज वेंस के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, ये पूरे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, पूरा आभा मंडल, इससे ओरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है ऐसे। स्वामी जी देखिए, एक विषय तो आपने खुद ही शामिल कर लिया, मोटापा, ज्यादा वजन के लोग भी कर लेते हैं, और ज्यादा वजन की वजह से भी वेरिकोज वेंस होता है, ये तो आपने खैर बता ही दिया। स्वामी जी मुझे याद आ रहा है, बचपन में जब हम छोटे थे तो
घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अक्सर बैठने उठने के तरीक़ों पर बहुत ज़्यादा तंबी करते थे, टोकते थे। तब समझ में नहीं आती थी बात कि पैर पे पैर क्यों चढ़ा कर बैठे हो, पैर हिला क्यों रहे हो, ऐसे क्यों बैठे हो। लेकिन अब समझ में आता है कि इन सारी चीज़ों की वजह से भी वेरिकोज की जो प्रॉब्लम है वो लोगों को होती है, यानी पोस्चर का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये अच्छी आदत नहीं जी, ऐसे तो ज़रा पोस्चर के बारे में भी समझा दें आप। ये ऐसे नहीं बैठना। स्टाइल है स्वामी जी। जब भी बैठो तो सीधे बैठो, ऐसे बैठो। पद्मासन तो ये अरे आजकल इसके बारे में कितनी उल्टी सीधी बातें प्रचलित हैं। लड़कों को ऐसे बैठना चाहिए, लड़कियों को ऐसे बैठना नहीं, बड़ों के सामने ऐसे बैठना, छोटों के सामने ऐसा बैठना चाहिए। एक बड़े साधु थे, हम हरिद्वार में गए तो गुरुकुल से पढ़ के आए थे, ऐसे बैठ गए। बोले तेरी हिम्मत ऐसे कैसे हो बैठने, कोई गुरुआसन में बैठता है? मैंने कहा मान लो ऐसे नीचे कर लेते। तो सबसे अच्छा है सुखासन, सबसे अच्छा सिद्धासन। पद्मासन में भी ये तो पद्मासन तो योग के लिए, ध्यान के लिए है, दिन भर नहीं बैठना इसमें। पद्मासन लगाने से हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, उसके अलग प्रॉब्लम जो उससे काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व होती है। लेकिन दिन भर बैठने के लिए सुखासन बेस्ट है। पैर पर पैर चढ़ा करके नहीं बैठना, टेढ़े होकर के नहीं बैठना, टेढ़े होकर के नहीं सोना। खड़े होने में भी कुछ लोग तो ऐसे खड़े होते हैं, देखो ऐसे, ये स्टाइल ये स्टाइल, एक पैर घोड़े की तरह जो है ना, एक पैर ऐसे मुड़ा रहा है, हीरो की तरह स्वामी जी। तो ऐसे खड़े रहने, इसमें दिक्कत क्या है? तो दरअसल छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमको हमारा बैठना, खड़ा रहना दोनों पैरों पर होना चाहिए। बैठना हमारा सुखासन में या सिद्धासन में होना चाहिए। कमर टेढ़ी करके नहीं बैठना चाहिए, पैर पर पैर चढ़ा करके नहीं बैठना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। और एकदम सहज रहना चाहिए, जैसे रिलैक्स। जैसे हमारे पंछी देखो, इतने लोग हैं यहाँ पर तो भी इनको आदत पड़ गई, कितने रिलैक्स रहते हैं ना। इनके पैर ये कितने दिन भर चलते रहते हैं, कोई मतलब नहीं इनको, ना कोई वेरिकोज वेन्स होता है, ना इनको बीपी शुगर होता है, ना डायबिटीज, ना बीपी शुगर, ना थायराइड, ना कैंसर। मस्ती में रहते हैं ऐसे। बड़े अलग अलग परिंदे आपने जीवन रखे हैं। के दिन चार पंछी उड़ जाना, कर ले यतन हजार पंछी उड़ जाना। जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना। ये तन का चोला छोड़ करके आत्मा रूपी पंछी उड़ जाएगा। करता फिरता मेरा मेरी सांझ ढले उड़ जाना रे पंछी देश बेगाना। तो हम लोगों को जीना भी ठीक से सिखा रहे हैं और जाएं भी ठीक से दुनिया को छोड़ करके। बीमारी के साथ ही जीते, बीमारी के साथ ही मरते। जिस बीमारी के साथ मरते अगले जन्म में वही फिर लेकर के पैदा हो जाते। बोले जेनेटिक रोग हो गए। तो भाई समय रहते वक्त रहते इसी जन्म में बीमारियों को ठीक। और स्वामी जी हमेशा आपसे भी हमने सुना कि तू धरदीनी चदरिया, मूर्ख लोग भेद नहीं दाने, दिन दिन मैली कीनी। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी हमेशा हमने आपसे ये भी सुना है कि डाइजेशन का खराब होना हर तरह की बीमारी की एक तरह से जड़ है, और वेरिकोज वेन्स की समस्या भी डाइजेशन के खराब होने से हो सकती है, खासकर जो लोग गैस से परेशान रहते हैं। तो स्वामी जी डाइजेस्टिव सिस्टम भी जरा मजबूत कर दीजिए। तो देखो, जिनको ज़्यादा ही डाइजेशन सिस्टम मजबूत करना हो वे तो इसे उत्तान पादासन कर लिया करें। पवन मुक्तासन बता ही दिया, मंडूकासन, अब योग मुद्रासन बता रहे, उससे पहले उत्थित पद्मासन करवा रहे। ऐसे कर दो, आधा मिनट 1 मिनट ऐसे। ऐसा भी ना हो तो आगे झुक जाओ पद्मासन में या वज्रासन में बैठ के। बड़ा आनंद आता है ऐसे झुक करके। थोड़ी देर रुक जाए ना, हम तो ऐसे थोड़ी देर लेट जाते हैं ना, ऐसे आगे या पीछे। आगे झुकने से, पीछे झुकने से, फॉरवर्ड बैकवर्ड बंडिंग से हम तो इसमें नींद भी आ जाती है। स्वामी जी ज्योत्सना मचान से उतर ही नहीं रही है, मचान पे चढ़ गई है। सो ही आज जाते तुम्हारा टिफिन गायब हो जाए तो कुछ नहीं, आज आपका टिफिन खाएंगे। और एक कड़ाके की भूख लगती है साहब। ये उत्थित पद्मासन है ना, बड़ा जबरदस्त है। और फिर इसमें लिवोग्रिट
खाली पेट खाने के बाद लिवामृत ले लिया जाए, या कुमारियासव, आंतों में थोड़ा सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, थोड़ा कब्ज रहता है तो कुटजारिष्ट, थोड़ा कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट, कब्ज है तो अभयारिष्ट, और बाकी के लिए द्राक्षासव साहब। ये बड़ा जोरदार है, इससे तो नशा भी छूट जाता है, नींद भी अच्छी आती है, भूख भी अच्छी लगती है, खून भी बढ़ जाता है। ये तो आसनों का सरताज है, जैसे आसनों में शीर्षासन आसनों का राजा है, ये सब आसनों का राजा है द्राक्षासन। और सब पेट एकदम फर्स्ट क्लास, भूख कड़ाके की लगेगी। कपालभाति भी बहुत अच्छा होता है, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मुको, इससे तो फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, कोरोसिस, सब लिवर फाइब्रोसिस सब ठीक हो जाते हैं। और उसमें गोधन अर्क के साथ में लिमोग्रिट भी दे देते। 1 से 2 महीने में लोग कहते हैं फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, ये सब लिवर फाइब्रोसिस ठीक ही नहीं होता। 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 महीने में हमने लोगों को ठीक किया, इतने ज़बरदस्त। अनार खाओ, उधर अनार कह रहे, मेरी तरफ तो आपने देखा ही नहीं बाबा। अनार खाओ, एप्पल खाओ, सुबह सुबह एलोवेरा जूस पियो, आंवला एलोवेरा जूस पी लेते, उससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। हमने आंवला एलोवेरा भी सबको उपलब्ध करा दिया। अभी तो गुड़ वाला च्यवनप्राश, और जो है फिर ये चंद्रप्रभा डायबिटीज़ वालों के लिए च्यवनप्राश, आनंद ही आनंद है। तो खैर डाइजेशन तो अच्छा रहेगा। ये भी तो स्वामी जी प्रभु की माया है, देखिए कि अनार भी आपसे बातें करता है, थोड़ी दबा लिया करें। अनार भी आपसे बातें करता है, लौकी भी आपसे कहती है, एलोवेरा भी आपसे बातें कर लेता है। लौकी कहे मुझको खा लो, अनार कहे मुझको खा लो है। मूली, तुरई, हरी सब्जी सब सारी की सारी सब्जियां। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।